इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं और डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स। अब ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, अब ये आप आईसीटी वाइज भी इसको मेंशन करेंगे। जैसे हम स्वयं की बात करते हैं या अरिया रैंकिंग की बात करते हैं, कल ही मैंने आपको एनआईआरएफ की रैंकिंग्स कुछ बताया था, या फिर एनपीटीईएल कोर्सेज की बात हम करते हैं, तो सभी पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पर मेंशन होंगे डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन में। मींस जो आईसीटी है उसका क्वेश्चन हायर एजुकेशन के साथ भी आ सकता है, ये आपको पहले बताया हुआ है। आईसीटी का क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ भी आ सकता है बिल्कुल, कि क्या क्या टीचिंग मटेरियल एड्स हैं। आईसीटी का क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ भी आया हुआ है, 18 तारीख को, 18/6/2024 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। शोध गंगोत्री, शोध गंगा, ई शोध सिंधु, ई विद्वान, जितने भी रिसर्च के पोर्टल्स हैं। तो आईसीटी का जहां भी रोल है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, सेम विद डेफिनेटली कम्युनिकेशन वर्ड बीच में है। सो हमारा ये कम्युनिकेशन के साथ भी रिलेटेड है। सो उससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर चुके हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर चुके हैं, कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, हायर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। देन हम 5th चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज दी आईसीटी। हाँ जी बच्चे, ये पॉइंट समझ आ गए। जो बात आज आपको मैं 13 को बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपको आने वाले समय में जो पेपर है उसमें ये बातें जरूर समझ में आएंगी और देखने को मिलेंगे भी। आप कहेंगे कि हाँ जी, अमन सर ने जो बताई हैं बातें हमें, वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं और हमारा एग्जाम में बहुत ही हेल्प हुआ है इसमें। क्लैरिटी है बच्चे? प्रॉपरली कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी। और हमारा रूल वही है स्टडी वाला, क्या है कि जो स्टडी हम यहाँ करते हैं, कौन सा कीवे समाधान हमारे सामने है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, रीड करते हैं, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमारा वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम है। पहले आप खुद इस टॉपिक को पढ़िए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? फिर मैं आपके साथ रीड करूंगा कि इसका पॉइंट ये है, प्लीज हैव अ लुक। तो आपने रीड कर लिया होगा बहुत अच्छे से, इतना ही समय हमारे पास रहता है एग्जाम में भी। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। आईसीटी की बात अपन कर चुके हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें ये नॉर्मल वर्ड्स आ गए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। कंप्यूटर की टर्म्स हैं, वेरी गुड। सेकंड, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट्स जैसे इंटरनेट, इसका क्वेश्चन भी आमतौर पर एग्जाम में रहता है। और जनरल एक्सप्लेनेशन होंगी। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे करके बहुत सारी एब्रीविएशंस है। उसका मैं लिस्ट और पीडीएफ भी आपको जल्दी ही शेयर कर दूंगा, आप उसको बहुत अच्छे से पहचानिएगा। और उसको मॉर्निंग 5 इवनिंग 5 इस तरीके से याद करना है, अदरवाइज फिर स्किप हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट कॉपी पे नोट कर लीजिए। एब्रीविएशंस आपको आएंगी आएंगी, जनरल एब्रीविएशन लिखा हुआ है, किताब में ही लिखा हुआ है, और क्वेश्चन आते ही आता है हमेशा इसमें। एक तो आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नॉर्मल है, चलो हम रीड तो करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया सिंगल वर्ड की वे समाधान, पॉपुलेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसको बोलते हैं, एपी जीपी। सो देर इज एन एडिशनल चैलेंज टू पॉइंट मोर ट्रेन टीचर्स। जैसे हम मानते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को सबके पास उतना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक उछाल आया कोविड के बाद। द सेकेंड डायमेंशन इज द नॉलेज एक्सप्लोजन, कि डेफिनेटली अगर हम इंटरनेट पर पढ़ा रहे हैं तो अब इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इंडल्ज कर सकते हैं, नॉलेज इनकलकेट कर सकते हैं अपने लिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि सब बच्चे कीवेस मैदान तो ले लेते हैं, लेकिन उतना थॉरली रीड नहीं कर पाते। दिस एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी चैलेंज फॉर टीचर्स एज मोर नॉलेज इज टू इम्पार्टेड विद इन दी अवेलेबल टाइम थ्रू दी करिकुलम में रिमेन अनचेंज, कि इतने समय में करना है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन प्लान कहते हैं, तो उसको चेंज नहीं किया जाता।
वी वेक अप इन द मॉर्निंग, अनटाइल वी स्लीप, वी आर सराउंडेड बाय द मीडिया, ये तो हम जानते ही हैं, रेडियो है, टीवी है, ये ट्रेडिशनल वे है। प्लीज कॉपी पे लिख लीजिए, जो पुराने तरीके हैं ये ट्रेडिशनल्स हैं, कि पहले कैसे मैसेज थ्रू होता था, कैसे कम्युनिकेशन होता था। लेकिन जैसे आईसीटी आया, जैसे ही टर्मिनोलॉजी चेंज होना शुरू हुई, वहां पर हमारे लिए बहुत सारी चीजें नहीं आ गई। अब ये सब चीजें बहुत सारे बच्चे स्टडी नहीं करते, लेकिन इसमें से भी दो क्वेश्चन हमें मिल गए कि ट्रेडिशनल्स कौन से हैं और हमारे लिए नया पॉइंट कौन सा हमें नजर आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखिए जरा। गेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जो मैंने आपको बताया, आईसीटी इज टोटली न्यू एंड फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। ऑप्टिमम यूज ऑफ आईसीटी इन द हायर एजुकेशन कैन प्रोपेल द कंट्री टू द प्रॉपर, जिसको हम कह देते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे अगर हम नॉलेज लेंगे। नॉलेज हब, सुपर पावर लिखा हुआ देखिए, सुपर पावर विश्व गुरु। द इनोवेटिव यूज सच एज द एड्रेसेस, उसमें असेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब यही वो पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट कौन से हैं, ये वाले याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे। स्वयं का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, स्वयं का। यही तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर दी कार्डिनल प्रिंसिपल्स, जिसके ऊपर स्वयं का प्रॉपर बेस बना हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ यूजीसी में, यूजीसी का फेवरेट पॉइंट है। इसलिए मैं कहता हूँ केवीएस मैदान की एक एक लाइन, एक एक अक्षर अगर आप प्रॉपर रट के जाएंगे, आपका जेआरएफ 100% है, नो डाउट। चलिए जी, यूएनडीपी की बात कर रहे हैं, जैसे हम गोल्स की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन और आया हुआ है, जिसके हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो गोल नंबर 4 है वो हमारी एजुकेशन के साथ अटैच है। तो इसको पैराग्राफ को देखिए जल्दी जल्दी, विद इन स्पैन ऑफ 1 मिनट यू हैव ओनली, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। और ये देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे फास्टली। आपका समझना जरूरी है और मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, होप आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको रीड कर लिया होगा। मैंने रेड लाइन में इसको अंडरलाइन किया है आपके लिए, जरा देखिएगा। क्या है, वेरिड सेट ऑफ गुड्स एप्लीकेशन है जिसको हम यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओल्ड टूल्स की बात हम कर चुके हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर चुके हैं जो आजकल के समय में है। वी हैव मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर काम हो रहा है, इंटरकनेक्टिविटी है, स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर हार्डवेयर है, इंटरनेट, रेडियो, टीवी। अब आप कहेंगे सर ये हम क्यों रीड कर रहे हैं फर्स्ट 2 पेजेस। सर सीधा टॉपिक पे। बच्चे आईसीटी में से बहुत बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आया है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस तो हम डेली ही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यहाँ से जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, पॉइंट बना रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और उसी के साथ ये बात कर चुका हूँ कि विजुअल एड कौन सी है, ट्रांसपेरेंसी है, स्लाइड्स है, वीडियो रिकॉर्डर। अब ये क्या है, आईसीटी का बेनिफिट है कि हम इसको ले रहे हैं। मैं इतना भी दावा आपसे कर सकता हूँ, 13/8/2024, कि आज तक किसी ने भी केवीएस मैदान को ऐसे सिंगल लाइन वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करवाया। करवाया मीन्स ये बच्चे 1-to-1 स्टडी है ना। जैसे हम होम ट्यूशन की बात कर ले, 1-to-1 है, आप इसको 1-to-1 रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी हर बार। हर बार जैसे एडिशन अपडेट होता है तो उस चीज़ों में। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपने स्टडी कर लिया, न्यूअर कंप्यूटर एंड इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड द डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया भी आ सकता है,
कि जो इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी उसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। वो ओल्ड और न्यू में पता लग गया, सम सब्जेक्टिव टू द कंटेक्स्ट। वहां पर थोड़ा सा ज्यादा ऑफलाइन था, अब यहाँ पर हम क्या हैं, ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन मैं यहाँ करना चाहूंगा, जो आगे भी आएगा, आपको शायद इसमें दिया होगा, मेंशन किया होगा, नहीं तो पीपीटी से। वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। जैसे ये क्या है, जैसे स्नेल की तरह क्या कर रहा है, वो रेंग रहा है। ये क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, भाग रहा है, ये क्रॉल कर रहा है सिर्फ। CRAWL, ये उसी तरीके की ओल्ड शेडेड बात कर रहे हैं, और इसी का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0। ठीक है बच्चे, चलिए फिर मैं स्लाइड ये वाला जो है आगे कर रहा हूँ, इसको आगे वाले टॉपिक पे भी नज़र बनानी है। ठीक है जी, जहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं इन बिटवीन, नहीं तो फिर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए, आईसीटी और एजुकेशन, ये आ गया गैट्स, लिबरलाइजेशन वाला भी है इसमें, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, कि कैसे हम उसमें हेल्प ले सकते हैं। इसीलिए एक एक पॉइंट को हम डीप में स्टडी करना चाहेंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ से बच्चे स्टडी करना शुरू करिए, लिबरलाइजेशन से पैडागॉजिकल तक, फिर मैं आपके लिए रीड करूंगा। यस स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मनमोहन सिंह जी इसमें प्रेजेंट थे साथ ही में। In this kind of scenario, education has identified one of the main 12 services under the GAT। जैसे GAT WTO में चला गया उसके बाद ना, GAT। ठीक है जी, ट्रिप्स ट्रिम्स इसी में आते थे। नॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ट्रेडेबल कमोडिटी। अब यही तो सारी चीजें बहुत बार पैराग्राफ में आई हैं, कि आप विषय को कैसे रिलेट कर रहे हो, क्या क्या चीजें हैं, यहीं से आप सीख पाएंगे। हो सकता है, उम्मीद है कि इस बार टेक्नोलॉजी वाला ही आपको पैराग्राफ पूछा जाए, जो the face of competition from the multinational forces in the all the field of learning including and the adult learning। और ये बात हम टीचिंग में भी कर चुके हैं, कैसे, पैडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। डिटेल में सोशल इन दी रोल, द टेक्नोलॉजी नाउ प्लेज ए रोल इन दी सोसाइटी। अब इसमें क्या है, बहुत सारे रिलीजियस कथावाचक हैं, वो भी बता पा रहे हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन है, सबको फॉलो कर पा रहे हैं। दे नीड टू लर्न दी टेक्नोलॉजी, बच्चों को सीखना ही पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, दिस इज नॉट द टेक्नोलॉजी, कि ठीक है, लेकिन उसमें हमें चीज़ें प्राप्त भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्रॉस एंड एडम, फोर बेसिक रैशनल मीन्स लॉजिक है। सोशल भी रोल हो गया, वोकेशनल हो गया, जो जॉब ओरिएंटेशन है जिसको हम ITI कोर्स बोलते हैं। कैटालिटिक, जैसे खुद यूज नहीं होते, आगे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। टीचिंग इफेक्टिवनेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जैसे टेक्नोलॉजी है, उस हेल्प से, अगर ये बुक का PDF नहीं होता, बुक का PDF अवेलेबल नहीं होता, तो कैसे टीच करते, टीच कर रहे हैं। और सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, जो प्रेजेंट इनका एडिशन है की समाधान का, उसी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पैडागॉगिकल, जिसकी हम बात करते हैं, पैडा मीन्स क्या होता है, चाइल्ड होता है, उसी के हिसाब से चाइल्ड सेंट्रिक।
एफिशिएंसी इन द कोर्स ऑफ डिलीवरी, मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग द लर्निंग, तभी होगा अगर बच्चों के हिसाब से चलेंगे क्या क्या उनको ज़रूरत है। सो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आपकी ज़रूरत है कि वे समाधान में से हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ऑल दो, और इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वेरियस काइंड ऑफ आईसीटी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं आप। टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, रेडियो ब्रॉडकास्ट, इंटरेक्टिव काउंसलिंग, जो हमारी क्लास है वो भी, उसमें ऑफलाइन सिस्टम के आगे ऑडियो कैसेट आ गई, जिसमें सॉन्ग्स होते थे इस तरीके के, अगर आप समझें इस तरीके से, साइड ए साइड बी ऐसे करके पूरा रील वगैरह होती थी उसमें। प्लास्टिक कॉम्पैक्ट डिस्क है। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर, कि क्या बच्चों के लिए जाना चाहिए आईसीटी एजुकेशन। ट्रेंड मैन पावर टू मीट द आईटी नीड्स, अगर नहीं आएगा तो गड़बड़ होगी। मोटिवेशन ट्रेन पीपल इन ऑर्डर टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जैसे अब बूम बैरियर की बात करते हैं। बूम बैरियर कौन सा, जो टोल प्लाजा पे होता है, कहाँ पर जी, टोल प्लाजा। ठीक है जी, टोल प्लाजा पे होता है। अब वहां पर पहले क्या थे, फोर्स थी, मैन पावर थी, लेकिन सीख गए, अब स्कैन खुद ही होने लग गया। जहां पर 20 लोग काम कर रहे थे वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि लोगों की जॉब निकल गई, लेकिन अगर स्किल रखेंगे तो डेफिनेटली नई जॉब मिल जाएगी। रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज टू इक्विप द स्टूडेंट्स विद द आईटी स्किल, जो मैं अभी आपके लिए पॉइंट पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। प्लीज, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पढ़िए जी। ये स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए। विद इन स्पैन ऑफ 1 मिनट, 25 ऑफ ईयर जो एज है बिलो, ठीक है जी, हाफ पॉपुलेशन कंसर्न्ड है। इसमें 70% क्या है, रूरल एरियाज में है, या फिर हम सेमी अर्बन लिखा होता है, एक पेरी अर्बन एरिया होता है जो बिल्कुल एडजेसेंट होता है। और यहाँ पर मैंने आउटस्ट्राइप्स बोल दिया है, यहाँ पर आउटस्कर्ट्स कह लो, बाहर कह लो, कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता। और इसीलिए अर्बन रूरल डिवाइड और डिजिटल डिवाइड का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कि डिजिटल डिवाइड क्या है। जैसे आपके शहर में कुछ जगह 4G एक्टिव होगा, कुछ जगह क्या होगा, 5G एक्टिवेट होगा। वैसे ही आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन है, इसलिए मैंने नीचे वाला पहले पढ़ाया। टू प्रिंट द स्टडी मटेरियल हेयर आईसीटी इंक्लूड द ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो एंड द टीवी प्रोग्राम्स, ऑडियो एंड द वीडियो टेप्स, एंड यूजिंग them एज द बेसिक मीडियम फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज द आईसीटी असेस। ये जो क्वेश्चन हम आज पढ़ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जो पेपर में कोई आईसीटी इनिशिएटिव या इस तरीके का टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट भी पूछा जा सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो टीचिंग वाला हम कब कवर कर ही चुके हैं स्मृति। जैसे आपको ये बात मालूम होगा, सारे पॉइंट्स को हम देख चुके हैं कि आईसीटी कहाँ कहाँ हेल्पफुल है। उसी तरीके के ये लेवल्स बन जाते हैं हमारे पास,
की कैटेगरी हाई कॉस्ट अफोर्ड कर सकती है, जैसे हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, फॉर द सेक ऑफ द क्वालिटी। अब कोई कह रहा है कि 500 रुपये में सारा कुछ है, कुछ लोग तो यूट्यूब पे कह रहे हैं 29 रुपये में मैथ तक करवा देंगे ओलंपियाड का, कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 रुपये में सब कुछ सिखा देंगे। अरे ये क्या हो रहा है? Second level, who are not able to afford the cost of education, the existing public institution would soon by competing the first level। धीरे धीरे जो कॉस्ट इश्यूज हैं, इंटेलिजेंसी इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे इस लेवल पर चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें कॉस्टली ही होनी चाहिए। अब मेरी डॉटर का जो एक बुक है ABCD, जो प्रिंटेड मटेरियल की बात करी थी, शी इज इन KG राइट नाउ, तो अल्फाबेटिकल बुक है, ड्राइंग कुछ भी है, एक बुकलेट 400 से 500 चार्ज हो रहा है। आप ऑनलाइन इतना सस्ता कैसे दे सकते हैं? फिर सर्वर है, मटेरियल है, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना। थर्ड लेवल, अकेडमिकली फाइनेंशियली पुअर स्टूडेंट्स, अकेडमिकली भी हैं और फाइनेंशियली भी हैं। वो कहाँ से हुए? अरे ये भूल गए, कॉलेज जाने से पहले कहाँ थे? स्कूल में थे। स्कूल में फिर वही स्वयं प्रभा, दीक्षा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, निपुण भारत, तो उसमें बच्चों को पहले हम अच्छे से पढ़ाएंगे, बताएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप सभी आज स्टडी कर रहे हैं इस किताब से, इलिटरेट एंड दी पुअर। अब ये लेवल खत्म होगा, धीरे धीरे ये भी खत्म होगा और ये दो बच जाएंगे, जिसको डिवाइड कर रखा है हमारे यूट्यूब ने, एक बिल्कुल बढ़िया वाला, एक थोड़ा सा कम बढ़िया वाला लेकिन सस्ता, लेकिन टिकाऊ भी तो होना चाहिए, ये बात भी होती है उसमें। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव्स देखिए, इसमें से असर्शन रीजनिंग पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है। यस प्लीज रीड। साथ ही साथ सिस्टम थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन अप्रूव कर रहे हैं, स्पेशली रिमोट लोकेशंस पे, जैसे लेह लद्दाख की बात करी जा रही है, जहाँ जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है इंटरनेट लेकिन उतना नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, प्रोसेसेस हैं और नॉर्म्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। आज तुमने बेसिक बेसिक देखा कि क्यों ज़रूरत है, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशंस को बना रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, रिटेंशन की याद कर पा रहा है, प्लेसमेंट है, कहाँ कहाँ तक हम परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं, कैसे ब्रांड्स बन रहे हैं। अगर आगे चलें सबकी इंडिविजुअलाइजेशन हो जाएगी। अब आप देखो स्मृति इंडिविजुअल ही स्टडी कर रहे हैं, कोई और तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, इंटरेक्शन के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं, टू रिलेट द मीडियम एंड इट्स कंटेंट, जो KVS से कर रहे हैं। इंटरेक्टिविटी फीचर है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रायर नॉलेज, जो मैं आपको बता रहा हूँ इंटरेक्शन कैसे होगी, अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है, जिनको नॉलेज होगी या इन्होंने पहले UGC का पेपर दिया, उसको पता है कि सर कितनी इंपॉर्टेंस से बता रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस और क्लाइमेट इंसेंसिटिव की दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई बारिश हो रही है लेकिन अब पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, इवनिंग है, स्टडी कर रहे हैं। मोर इकोनॉमिकल, स्पीड ऑफ डिलीवरी, वाइडर रीच है। हाँ, जैसे कुछ एडटेक्स हैं, ठीक है, क्वालिटी भी है, सस्ता इसलिए क्योंकि काफी सारे लोग कवर हो जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि 29 रुपए में, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे, 29 रुपए में ओलंपियाड करा रहे हैं, 29 रुपए में MS एक्सेल में बादशाह बना दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है जी, फिर एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं, अगर 29 में कर पा रहे हैं, वो तो वर्ड ऑफ माउथ ही काफी है। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस हैं, डाइवर्स ऑडियंस हो गई। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज हेल्प देम डायग्नोस, देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, और यूनिफॉर्म क्वालिटी हम दे पा रहे हैं। अब लिमिटेशंस क्या आ जाएंगी, सभी का इंटरनेट नहीं चल पा रहा, या फिर एटीट्यूडनल चेंज और अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है। अगर हम देखें, इट में शिफ्ट अटेंशन फ्रॉम प्राइमेसी ऑफ गोल, ये लाइन पूरी प्रॉपर UGC में आई हुई है। टू डेवलप ICT स्किल इज द सेकेंडरी गोल, हायर डिपेंडेंसी ऑन द ICT इफेक्ट द बॉन्डिंग प्रोसेस। अब उसमें बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, जब इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं उनको उस बात की वैल्यू नहीं है। अब इसमें सिर्फ इतना छोटी सी बात बोलना चाहूंगा अंतिम में, कि जो रील 15 सेकंड से 30 सेकंड तक की होती है, वहां लोग स्टेबल नहीं रह पाते, तो इतनी लॉन्ग क्लास में स्टेबल कैसे होगा? अब यहाँ पर आप देख सा कि ये सबके पास एसेसिबल भी नहीं है, उतना रीच भी नहीं है, टाइमिंग है, सोशो कल्चर फैक्टर है कि इतने बजे नहीं जाना, फिर टाइम कंस्ट्रेंट्स है, मोबिलिटी है, रेलिवेंस है, इसमें भी कि इंटरनेट वाइज सबके घर वाईफाई नहीं है, ऑल दो इंटरनेट है, फिर वही बात कॉस्ट की बात है, उसमें कितने पैसे हैं। ठीक है, ICT डिलीवरी सिस्टम है, लेकिन कंटेंट के साथ जरूरी नहीं है कि एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज आ ही जाएगा। अब कुछ लोग कैमरा ऑन करते हैं, कुछ लोग कैमरा ऑन नहीं करते, और परफॉर्मेंस क्या रहेगा? आपको पता है, सभी को कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चों ने चीटिंग करा,
इट मे टेक लॉन्ग टाइम टू असेस परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू दी स्पॉन्टेनियस। अगर सामने बैठा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, या फिर यहाँ से रिस्पॉन्स लेना पड़ता है। वो अच्छी बात है कि आप सब रिप्लाई कर दे रहे हैं यस नो में, व्यू कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं उसमें। ठीक है जी बेटा। और कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग चाहिए होगी, कॉन्टिन्यूस अपने आप को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल बेसिक मेथडोलॉजीज हमने देखी कि आईसीटी की जरूरत क्या है। और ये आप देख सकते हैं, सेंडर, स्टॉप, डेटा, स्टार्ट, ये हमने असिंक्रोनस है कि रुक गए फिर पढ़ लिया, फिर रुक गए फिर पढ़ लिया। लेकिन अभी क्या बात चल रही है आपकी और हमारी, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मीडिया। यही कम्युनिकेशन में भी बताया था आपको मैंने, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, जिसमें हम ई लर्निंग, ब्लेंडेड और डिस्टेंस लर्निंग करेंगे। टीचिंग का भी पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, और आपको पीडीएफ दिया हुआ है, ये 311 नंबर पेज है, 311 से लेके 318 नंबर पेज तक आपने कंप्लीट करना है। ठीक है जी। टेक केयर जी, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।